हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहेंगे बीएड एडमिशन्स के बारे में, सेशन 2024-26 के बारे में। अभी भी बहुत सारे बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं कि सर क्या 2024-26 सेशन में हमारा बीएड में कहीं भी दाखिला हो सकता है क्या। साथ ही आपको बताना चाहूंगा 2024 समाप्त होने को है और 2025 जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी भी 24-26 सेशन में बच्चों के दाखिले हो सकते हैं। बच्चों के पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। हमने कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आप यदि अपना बीएड का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप लोगों को अभी सेशन 2024 टू 2026 टू 2024 का जो सेशन है वो आप लोगों को मिल सकता है। अभी आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 2024-26 सेशन के लिए फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उसमें कुछ बदलाव किया है। पहले यदि मैं बात करूं तो ये लास्ट डेट अपनी एक बार जा चुकी है। स्टार्टिंग में इन्होंने 750 यानी कि बिना लेट फीस के साथ 750 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद इन्होंने 25 नवंबर तक 1000 रुपए फाइन के साथ में लगभग 1 वीक का समय बच्चों को फिर से दिया था कि बच्चे रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिशन करा लें। उसके बाद में भी कुछ बच्चे एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करने से वंचित रह गए। इस चीज को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 2 दिसंबर 2024 इसको लास्ट डेट रखा गया है और जो भी बच्चा 2 दिसंबर से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, जो भी बच्चा 2 दिसंबर से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डायरेक्ट एडमिशन हम बोलते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब केवल इतना हो सकता है कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम वहां पे नहीं होगा, ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पे आप लोगों के एडमिशन हो जाएंगे। बट डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन, आप यानी कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होता है या फिर हम ऑनलाइन फॉर्म भरना कहेंगे इसको, ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना अति आवश्यक होता है। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है एक समय सीमा के अंदर, एक तय समय के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अपना ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है, वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। 2 दिसंबर के बाद में यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा, बच्चों के एडमिशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा उसी बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर बीएड में एडमिशन लेने के लिए बच्चे के पास यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट में जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसके पास 50% अंक का होना अति आवश्यक है। 50% से कम जनरल कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। यदि कोई बच्चा 80 कैटेगरी का है, एसटी का है या उसको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन मिलता है तो उस बच्चे को 45% तक यहाँ पे दाखिला ले सकता है। रिजर्वेशन वाले बच्चे को 45% तक दाखिला मिल जाता है। आप लोगों को बता देता हूँ साथी, कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है या फिर मार्गदर्शन चाहता है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 94,671,79859। इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आप अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करनी है आप प्राप्त कर सकते हैं। जितनी संभव होगी आपकी मदद करेंगे। आप ये चाहते हैं कि भाई सर के मार्गदर्शन में किसी अच्छे कॉलेज में हमारा दाखिला हो तो वो काम भी आप लोगों को कराया जाएगा। बच्चों को एग्जाम देने के लिए जो कॉलेज की जो लोकेशन रहेगी वो प्रॉपर ऐसी लोकेशन दिलवाएंगे जो कि मतलब कि शहर के अंदर हो और वहां आने जाने की अच्छी सुविधाएं हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से खुद कॉलेजेस की च्वाइस डाल लेते हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भाई हमने जिस कॉलेज को डाला है वो शहर के अंदर कॉलेज है, गांव के अंदर कॉलेज है, उस कॉलेज तक जाने के लिए कोई व्हीकल्स की, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। बच्चों को उस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। जबकि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे बच्चों के दाखिले कराए हैं, बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया है और हमारे मार्गदर्शन में जिन भी बच्चों ने आज तक बीएड का कोर्स किया है कोई बच्चा किसी प्रकार की परेशानी से नहीं गुजरा है। क्योंकि जब आप लोग ग्रुप में जाते हैं, 2 4 5 10 बच्चे ग्रुप में जब किसी कॉलेज को, संस्था को हम देते हैं
तो उस संस्था की जिम्मेवारी बनती है कि अपने को वो सर्विस देंगे ही देंगे। और सर्विस देने का मतलब है कि बच्चे जब एग्जाम के लिए जाएंगे तो उनकी रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। अब पिछले सेशन की बात करूं मैं, 2023 टू 2025 सेशन के लिए हमने कुछ बच्चों को मार्गदर्शन किया था और बच्चों को एडमिशंस कराए थे 2025-26 में। उन बच्चों को इतनी अच्छी लोकेशन दी गई है, इतना अच्छा कॉलेज मिला है उन बच्चों को कि कॉलेज ने अपने खुद के हॉस्टल में बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की व्यवस्था दी है। अब कल ही एक बच्चा मेरे को बता रहा था कि सर हमने कहीं किसी कॉलेज में दाखिला लिया, हमें वहां किसी प्राइवेट होटल में ठहरना पड़ा जिसमें हमारा खाने का रहने का 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा हो गया। बट साथ ही मैं आपको कहूंगा ना, उस बच्चे को अच्छे से मार्गदर्शन नहीं मिला, उसको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, उस वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। जब मार्गदर्शन करने वाला आपके लिए अच्छा व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं आती है। 2025 में जिन जिन बच्चों के हमने दाखिले कराए उन बच्चों के हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं और बच्चे बहुत ही मतलब कि खुश हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कॉलेज ने अपना खुद का हॉस्टल कॉलेज ने अपना अवेलेबल कराया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, मतलब कि हॉस्टल का कोई चार्ज कॉलेज ने इन बच्चों से नहीं लिया। केवल मेस का यानी कि खाने का जो भी खर्चा आता है बच्चों से 2-2.5-3 हजार के आसपास केवल मेस का चार्ज लिया गया है। इसके अलावा कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया गया है। और आप यदि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि आप भारत देश के एक अभिन्न अंग कश्मीर को देखने का मौका रखेंगे। और जब आप एग्जाम के टाइम पे या फिर जब भी आप श्रीनगर कश्मीर जाएंगे आप, तो वहां पे आप देखेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं वहां पे मिलेंगी और आपको घूमने का मौका मिलेगा, डल झील देखने का मौका मिलेगा, अन्य बहुत सारी वहां पे जो पर्यटन स्थल हैं उनका भी आप भ्रमण कर पाओगे। तो साथ ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और आपने मन बना रखा है, किसी भी प्रकार का कोई मार्गदर्शन आपको चाहिए, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये सब कंडीशंस रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है बता देता हूँ। 10th का मार्कशीट चाहिएगा, 12th का मार्कशीट चाहिएगा, ग्रेजुएशन यानी कि यूजी कक्षा जो भी आपने कर रखी है, यूजी का आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिएगा। रिजल्ट अभी आया है, मार्कशीट नहीं है तो रिजल्ट की कॉपी दे सकते हैं। साथ में आपको आधार कार्ड अपना डिपॉजिट कराना है। आधार कार्ड के साथ में बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा और फोटो के साथ में आपको सिग्नेचर देना है। किसी भी बच्चे को सीएलसी या एसएलसी नहीं देनी होती है। केवल बीएड में एडमिशंस में माइग्रेशन डिपॉजिट होती है। माइग्रेशन जमा करने के लिए जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको 1 से 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 30 से 45 दिन का टाइम मिलेगा। उस टाइम पीरियड में आप माइग्रेशन को डिपॉजिट करा सकते हैं। फिलहाल एडमिशन के लिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, बस ये 6 डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ में आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो रजिस्ट्रेशन फीस आपको डिपॉजिट करानी है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे आपको अपनी फीस डिपॉजिट करानी होगी। साथ ही फिलहाल की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी। अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा और भविष्य की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।